हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम एचपीएससी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। एचपीएससी पीजीटी हिंदी की तैयारी, तो उसी को लेकर दोस्तों आज हम ये छायावाद के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा है। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का लिखित प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मुकुटधर पांडे के द्वारा। इनकी हिंदी साहित्य में दोस्तों छायावाद शब्द का सबसे पहले लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? मुकुटधर पांडे को। तो दोस्तों, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी है वो सुमित्रानंदन पंत को इसका प्रवर्तक स्वीकार करते हैं, और इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को। इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जो अभी अभी बताया था दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को। इनमें से छायावाद की विशेषता नहीं है स्वातंत्र्य चेतना, व्यक्तिकता, नैतिकता और आदर्शवाद, वेदना की विवृति। तो दोस्तों, नैतिकता और जो आदर्शवाद था ये छायावाद की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, ये विशेषता किसकी है? ये दोस्तों जो द्विवेदी युग है उसकी ये विशेषता है। तो बाकी सब इसी की विशेषता है। सूर्यकांत छायावादी कवियों को क्रमानुसार लिखो, यानी कि दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म हुआ दोस्तों 1899 में। इनका 1899 में। जयशंकर प्रसाद का हुआ दोस्तों 1889 में। महादेवी का 1907 में। और दोस्तों पंत का हुआ पूरे 1900 में। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा जयशंकर प्रसाद, एक नंबर पर आएगा। फिर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर आएगा सुमित्रानंदन पंत, और सबसे बाद में आएगी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये छायावाद की कवि रहे हैं। परस्वनी के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। प्र से जयशंकर प्रसाद, स से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पै से पंत सुमित्रानंदन पंत, और वर्णी यानी कि महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ 1889 में। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म हुआ 1899 में। फिर आएगा दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, इनका पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म हुआ 1900 में। और फिर आएगा महादेवी वर्मा सबसे लास्ट में 1907 में। जयशंकर प्रसाद का बचपन का क्या नाम था? झारखंडी। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? झरना को, जिसकी रचना दोस्तों 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। आंसू नामक रचना में कितने छंद है? 133 छंद है दोस्तों आंसू नामक रचना में। ये भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1925 की ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1925, और इसमें 133 छंद है। ये एक विरह काव्य है दोस्तों। कामायनी में कितने सर्ग है? कामायनी में दोस्तों 15 सर्ग है। तो कई बार दोस्तों जो पीछे यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें इसके सर्गों के बारे में पूछा गया था, जो 30 सितंबर को हुआ था, कि इसमें इसके सर्गों को क्रमानुसार लगाइए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कि चिंता ने आशा की, श्रद्धा ने किया काम, वासना को लज्जाई। तो इस तरह दोस्तों इसके 15 सर्ग है दोस्तों। मैं इसके सर्गों को आपको ट्रिक से करवा दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको ट्रिक से करवाऊँ तो इसके लिए कमेंट जरूर करना। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम कहाँ से लिया गया है? कामायनी दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और 1935, और कहीं कहीं इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1936 भी मिलता है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 1935 को। तो इसका जो घटनाक्रम है दोस्तों इसमें वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। तो जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित हैं? शैव दर्शन से, जिसमें आनंदवाद की अनुभूति होती है दोस्तों। छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कृतिवास का बांग्ला
रामायण। तो दोस्तों ये राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है और ये रचना है दोस्तों किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा। निराला ने गजलों का प्रयोग अपने किस काव्य संग्रह में किया है दोस्तों? तो निराला ने दोस्तों अपने काव्य संग्रह बेला में, तो ये काव्य संग्रह निराला का दोस्तों, इसमें इन्होंने गजलों का प्रयोग किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छायावाद चल रहा था और हर जो छायावाद के कवि है वो मुक्त छंद में लिख रहे थे कविताएं, लेकिन गजलों का प्रयोग निराला ने बेला नामक रचना में किया है। और दोस्तों इस जो ये बेला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1946। बेला और इनकी कई और जो रचनाएं हैं दोस्तों, बेला, नए पत्ते, अणिमा, निरुपमा, प्रभावती, तो इस तरह के अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, तो इस तरह की दोस्तों इनकी रचना है। आगे दोस्तों हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला जी है। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1899 में। निराला की किस काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है दोस्तों? तो गीतिका जो काव्य संग्रह है निराला का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936, तो इस काव्य संग्रह की भूमिका जो है किसने लिखी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, जो आपके लिए एक होमवर्क है। तो वो क्वेश्चन है दोस्तों कि, सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया, हाँ दोस्तों, कि इसके जो शोकोच्छ्वास है कमायनी में दोस्तों, जो हमारी कमायनी है उसके स्वर्गों को तो चलो मैं करवा दूंगी, लेकिन दोस्तों ये बताना है कि महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? महादेवी वर्मा जो है वो किस दर्शन से प्रभावित थी? जिस तरह से जो जयशंकर प्रसाद है वो शैव दर्शन से प्रभावित थे, तो महादेवी वर्मा जी को बताना है कि दोस्तों ये किस जो दर्शन से प्रभावित थी। ये आपका दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।